सो गाइस, एक और ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैंने सिर्फ एक ही कैलकुलेट किया था और उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आज कैसे एंट्री हुआ, क्या मुझे लगा कि हो सकता है और क्या मेरे साथ हो गया, तो वो सब देखेंगे। पर उससे पहले चलते हैं हम लोग टेलीग्राम पे और देख लेते हैं आज क्या हुआ था। तो आपको दिखता है कि लाइक परफेक्ट एंट्री पर स्टॉप लॉस इसमें हिट हुआ। और कल हमने 103 पॉइंट मार्केट से कमाया था और आज उसमें से 25 पॉइंट हमने मार्केट को वापस कर दिया। तो आप लोग देख रहे हो कि लाइक मार्केट थोड़ा उल्टा हुआ। रोज़ क्या होता था, गैप अप ओपन होता था, आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ इसका मतलब क्या, हमारा कॉल के चार्ट में आज सेटअप बना था। ठीक है, तो और उसके बाद आपको दिखता है कि मैं आप लोग को इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको दिखता है एक बड़ा कैंडल, फिर ये भी एक बोल सकते हैं कि हाँ, ये कैंडल देख के लगा कि हाँ भाई, जो सी में काम कर रहे हैं वो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पर इस कैंडल में मैं एंट्री नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत बड़ा था। लाइक इसमें अगर आप देखोगे तो मुझे ऑलमोस्ट 45-50 पॉइंट का एसएल रखना पड़ता। तो इसलिए मैंने वेट किया, एक दो कैंडल नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बना। तो अगर आप ये कैंडल का देखते हो तो ये कैंडल 18 पॉइंट का था। तो मैंने नेक्स्ट वाली में एंटर किया 25 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट। और मैं इतना बड़ा एसएल आजकल इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल लग रहा है। और साथ ही में जो मैं स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा हूँ आजकल, वो थोड़े महंगे में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप महंगे स्ट्राइक प्राइस लेते हो तो वो थोड़ा मतलब मार्केट के साथ काम करता है, उतना ही तेज़ी से बढ़ता है, उतना ही तेज़ी से नीचे भी आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बफर रखने के लिए बड़ा स्टॉप लॉस और अपनी क्वांटिटी को कम काम कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं 10 लोट से ट्रेड करता हूँ तो मैं 5 लोट या 4 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ और साथ में अपने रिस्क मैनेजमेंट को उस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। तो आपको दिखता है कि थोड़ा हमारे फेवर में गया, थोड़ा क्या ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हमारे एंट्री पॉइंट से हमें ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स तक गया था। पर यहाँ एग्जिट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बात पता ही नहीं होता कि मार्केट यहीं से रिवर्स करने वाला है। अगर ये मुश्किल से 30 पॉइंट्स गया ही था, अगर ये 20 पॉइंट्स और चला गया होता हमारा, मतलब ये जो टारगेट था वो हिट हो चुका होता। पर यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स किया, फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। इस ट्रेंड लाइन को ये मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट किया, तो फिर उम्मीद है कि चलो ठीक है, फिर स्टॉप लॉस आके हिट कर गया। तो इतनी बातें हम लोग नहीं करते हैं। जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये आज की 24 मिनट की वीडियो है। 24 मिनट हम लोग बैठे भी और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको दिखता है कि लाइक मार्केट वही ओपन होता है, तो मैं बस बैठ के देख रहा होता हूँ कि हाँ ठीक है, देखते हैं कहाँ हमारा ट्रेड बनता है। तो अभी मैं कैंडल में वेट कर रहा था। तो हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो करते हैं क्योंकि आपको इस तरह से 25 मिनट की वीडियो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर मैं बीच बीच में वही देख रहा था कि क्या आज के क्या दिन चल रहा है, मतलब कितने स्टॉक रेड हैं, कितने ग्रीन हैं। तो अगर आप इस टाइम पर देखते हो तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक जो थे, बैंकिंग के सारे स्टॉक थे, ऑलमोस्ट रेड में थे, सिर्फ एक दो ग्रीन में थे। तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों दिखा रहा है, मतलब हमारा सेटअप बन रहा है कॉल के साइड में और पुट उस समय बढ़ रहा था। तो मुझे भी लग रहा था कि क्या थोड़ा और वेट करें। पर मैंने थोड़ा ट्रेंड के अगेंस्ट जाके कि क्योंकि अभी आपने देखा सारे स्टॉक गिर रहे थे यानी रेड में थे, और हम लोग क्या काम करने की सोच रहे हैं, कॉल में। तो ये एक आप गलती बोल सकते हो। और यहाँ भी मार्केट नीचे ही आ रहा था, यहाँ भी रैंकों को देखोगे तो ये भी नीचे ही आ रहा था, पुट बढ़ रहा था और हम सोच रहे थे कॉल के चार्ट में काम करने के लिए। तो मतलब कई बार थोड़ा कॉन्ट्रा ये चीज़ें आ जाती हैं मन में। अब जैसे मार्केट गिर रहा होता है तो बहुत लोगों को उसमें वो बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और या मार्केट बढ़ रहा होता है तो उसमें सेल करने का देखते हैं। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मुझे लगा कि यार आज इसमें हमारा एक ट्रेड बन सकता है। तो वही आपको दिखता है कि एक यहाँ मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा ऐसे करता हूँ। तो आपको दिखता है कि इस वाली कैंडल में मैं अपना टारगेट सेट कर रहा था। तो मैं उस समय जब ये स्ट्राइक प्राइस में जब मैंने काम कर रहा था तो 363 रुपये की थी। तो सोचो मैं कितने महंगे स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा हूँ। तो और इसीलिए मैं थोड़ा अपने एसएल को बड़ा रख रहा हूँ कि उसके लिए स्पेस मिले। और फिर आपको दिखता है कि बस थोड़ा देर हमारे फेवर में मार्केट गया और उसके बाद मार्केट रिवर्स करने लगा। तो मैं बीच बीच में वही अपने सारे चार्ट भागा भागा के देख रहा था और ऐसे में देख रहा था कि यहाँ से क्या हो सकता है। तो मुझे एक यहाँ से भी ट्रेंड लाइन दिख रहा था कि शायद यहाँ भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप अभी देखोगे तो अभी मतलब सारे स्टॉक जो थे वो ग्रीन हो गए थे, देख रहे हो। ये जो फिन निफ्टी का है, पर बैंक निफ्टी में भी इसके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो आप देखोगे कि जो बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट आधे से अधिक जो स्टॉक हैं वो सभी ग्रीन हो चुके हैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मतलब हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं, हमें चिंता करने की बात नहीं है। और ये अगर हम निफ्टी भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% से ही ज़्यादा स्टॉक ग्रीन में थे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, निफ्टी भी संग है और बैंक निफ्टी भी सही चल रहा है। पर यहाँ ये इस तरह से गिरे जा रहा था और धीरे धीरे आपको दिखता है कि लाइक इस तरह से मार्केट आया, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करने वाला था मेरा। और उसके बाद आपको दिखता है कि यहीं से इस तरह से ग्रीन कैंडल बनने लगा। एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। रैंकों के चार्ट पे ये चीज़ मुझे एक सेटअप बनता हुआ देख रहा था प्राइस एक्शन के हिसाब से।
तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और आपको यहीं से मतलब मार्केट एक हमें सपोर्ट की तरह हमारा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें यही चाहिए। और आपको एक टाइम पे दिखेगा कि लाइक अच्छा खासा जो हमारा लॉस था, मतलब हम ब्रेक इवन पे आ चुके थे और उससे भी अच्छा हम लोग मार्केट में जा रहे थे। तो अब जब ऐसा बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनता हुआ किसी को भी दिखेगा तो वो मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि अभी वो लॉस में से निकला है और उसको अभी एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, तो थोड़ा रुकना चाहेगा कि हाँ भाई ठीक है रुकते हैं, प्रॉफिट लेके निकलेंगे, शायद इस बार मिल जाए क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट हुआ नहीं है। तो मैंने वही सोचा था और मैं बैठा रहा कि ठीक है हमें इसमें एक हो सके तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। पर अगर आप नेक्स्ट वाली कैंडल देखते हो तो 2 ही 3 कैंडल में पूरा मार्केट नीचे आ गया। तो फिर मैं अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा देख रहा था कि कैंडल को देख के अब जैसे देखो निफ्टी में अगर आज ट्रेड लिए होते तो शायद ये ट्रेड सक्सेसफुल जाता हमारा, क्योंकि निफ्टी बुलिश था उस समय, ठीक है। और पर हम लोग बैंक निफ्टी में आजकल ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दिखता है कि लाइक इस तरीके से ये जो पुट का चार्ट था ये भी मतलब ना ही ऊपर ही जा रहा है ना ही नीचे ही जा रहा है, पर दोनों साइड मतलब ना ही कॉल ही बढ़ पा रहा है ना ही पुट ही बढ़ पा रहा है। तो मैं थोड़ा मतलब इसमें भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिया था और फिर आपको धीरे 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 दिखता है कि ये ऐसे ऊपर नीचे करते करते फाइनली आपको बस अब मैं बस चार्ट भगा भगा के देख रहा हूँ, इसमें कुछ भी एनालिसिस नहीं है। और इस पॉइंट पे आपको दिखता है कि यहाँ हमारा ये जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका था, क्योंकि ये जो कॉल था हमारा पुट का था ये थोड़ा मोमेंटम पकड़ा, आपको यहाँ भी दिखेगा। और फाइनली इसमें कॉल के चार्ट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। और अगर आप देखते हो तो इस तरीके से ये जो पुट था वो बढ़ने लगा था, तो हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट हो चुका था। हम लोग लाइक थोड़ा देर देखता हूँ कि अच्छा अब क्या होता है और फिर उसके बाद निकल जाता हूँ। आप देख रहे हो वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो और इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर मैं कुछ देर और बैठा रहा था तो लाइक एक मैं यहाँ ट्रेड लेता, यहाँ भी एक स्टॉप लॉस जाता और उसके बाद फाइनली एक हमारा सेटअप बनता यहाँ, और मैं ये जो ट्रेड था ये मैं ट्रेड पकड़ता तो आपको ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा हमें 50 पॉइंट का रैली मिल जाता है इसमें। तो ये एक हमारा सक्सेसफुल ट्रेड हो सकता था। या अगर मैं होल्ड करता तो मतलब अब मेरी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर था कि मैं कितना ले पाता। अगर मैं ट्रेड किया होता तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर हमारे मार्केट डायरेक्शन में गया, पर शुरू में थोड़ा लाइक निकालने के बाद गया। डेली क्या होता था कि पुट के चार्ट में अच्छे मूव आते थे, आज कॉल के चार्ट में अच्छे मूव देखने को मिला है। तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का रैली देने की सोच रहा है। तो गाइस यही एक छोटी सी वीडियो थी और आज की वीडियो से अगर आपको कुछ लेके जाना है तो सिर्फ इतना लेके जाओ कि मार्केट से कभी भी भिड़ना नहीं है, ठीक है। उसके साथ फाइट मत करो। अगर मार्केट ने आपको अच्छे प्रॉफिट दिए हैं या छोटे छोटे प्रॉफिट दिए हैं तो मार्केट को छोटा लॉस ही दो, उसे बड़ा लॉस मत दो, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा है तो उसे बच्चे के हिसाब से खाना भी दो, ठीक है, बड़े आदमी की तरह मत दे दिया करो। तो वैसे ही अगर आपका कैपिटल छोटा बच्चा है तो उसको उसी हिसाब से उतना ही डैमेज दो कि जितना वो हील कर पाए, रिकवर कर पाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे एक छोटे से स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से आपको आपके अंदर फोमो नहीं आना चाहिए कि लाइक यार स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद आप देखते हो तो मार्केट ऑलमोस्ट 200% की मोमेंटम आज ही कर दिया। आज कौन सा एक्सपायरी है तभी भी इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है। तो ये सब देख के आपके मन में वो गिल्ट वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि मुझे ट्रेड करते रहना चाहिए था। वो सब छोड़ो, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जितना आपका रिस्क पर डे था वो उतना हिट हो गया। मार्केट से बाहर निकलो, कल आओगे, कल नया मार्केट होगा, नया माइंडसेट होगा, तो आप अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो और भी ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।